15 दिन बाद पाली के कानपुरा में कुएं में दबे मोपाराम के शव को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। आज रेस्क्यू अभियान का तीसरा दिन है। पाली से बड़ी खबर यह है कि कुएं को अभी तक केवल रेत और रोड़ी से भरा जा रहा है। शव नहीं निकालने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा, लेकिन इस रेस्क्यू अभियान में कितना वक्त लगेगा अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। जानकारी के मुताबिक पाली में कुएं से शव निकालने में कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है। अब जरा लापरवाही और मौत के कुएं की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। जो नई तस्वीर सामने आई वो सिरोही की है। सिरोही के शिवगंज पंचदेवला गांव का मामला है, जहां कुआं निर्माण के दौरान ढहने से एक मजदूर अभी भी मलबे के नीचे दबा हुआ है। पिछले 18 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुएं में पानी भरने की वजह से रेस्क्यू अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल कुएं में मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जाहिर है दोनों मामलों में बड़ी लापरवाही बरती गई है। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के कुएं के निर्माण में मजदूर का लगाना अपने आप में बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। इसका खामियाजा दोनों ही जगह जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ी है। पाली और सिरोही दोनों जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जिस तरह से पाली में मजदूर पुमाराम के मामले में लापरवाही बरती गई और 15 दिन बाद प्रशासन ने नींद से जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाली और सिरोही की दोनों तस्वीरें हैं। दोनों जगह कमोबेश एक जैसे हादसे हुए हैं। शिवगंज का यह मामला, कुएं में मलबे के नीचे 18 घंटे से एक मजदूर दबा हुआ है, जहां 18 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन कामयाबी अभी तक मिली नहीं है। कुएं में पानी भरे होने की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां हो रही है। मजदूर की जान से खिलवाड़ क्यों, ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आया है। चलिए, तो पाली से सुभाष रोहिशवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। सुभाष, सवाल यही है, पहले 15 दिन बाद नींद खुलती है, उसके बाद जब ऑपरेशन चलाया भी जाता है तो कितना वक्त लगेगा कह पाना मुश्किल है। कहां तक ये पूरा मामला पहुंचा है और क्या उम्मीदें जता रहे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं लोग, कितना वक्त लग जाएगा? सुभाष, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो सुभाष के पास जाएंगे, लेकिन आपको जी सुभाष बताएं। अगर समय रहते प्रशासन जीत जाता तो शायद 16 दिन बाद में आज इंतजार नहीं करना पड़ता, मोपाराम हमारे बीच में होता। प्रशासन की इस लापरवाही कहा जा सकता है कि 15 दिन के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन हालात जस के तस है। कछुआ चाल की रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। कल 20 घंटे बाद में कुएं को भरा गया था। आश्चर्य की बात यह है कि प्रशासन ने केवल एक डंपर और एक जेसीबी के द्वारा, यानी कि तकरीबन 20 घंटे से अधिक समय लगा। चाहते तो 3 से 4 डंपर, 3 से 4 जेसीबी लगाकर जो काम 4 से 5 घंटे में होना चाहिए था, वो 20 घंटे लगे। अब हालात ये है कि धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है। और जब प्रशासन से इस बारे में बात की तो कल तक जो प्रशासन 30 से 35 दिन बता रहा था, आज प्रशासन बैकफुट पर आकर के 50 से 55 दिन बता रहा है। यानी कि मोपाराम के परिवार को अभी 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। सुभाष, 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। अब बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आपसे एक बात समझना ये चाहेंगे कि आखिर ये कौन सी तकनीक से शव को निकालने की तैयारी हो रही है जो इतना वक्त लग रहा है, क्योंकि कुएं को भर दिया गया और जैसा जानकारी पहले हमें मिली थी कि दूसरा कुआं वहां पर बनाया जाएगा, उसके जरिए जो है शव को निकाला जाएगा। क्या कुछ तकनीक अपनाई जा रही है और ये जो लंबा समय है ये क्यों लग रहा है? संसाधनों के अभाव में या कहीं ना कहीं उदासीनता अभी भी अधिकारियों में दिख रही है? गलियारों में इस तकनीक के ऊपर एक तरह से हंसी और मजाक उड़ाया जा रहा है। इस साइंटिफिक और विज्ञान के युग के अंदर जिस तकनीक को लेकर के ये चल रहे हैं, जो एडीएम बता रहा है कि 4 सदस्यों की चलिए, कम से कम इतना स्पष्ट है जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि पूरे इलाके में भी इस बात को लेकर मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो लोगों के समझ से भी परे है कि आखिर ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें
तकरीबन 50 से 55 दिन यानी 2 महीने का समय लग जाएगा। कुएं में एक व्यक्ति गिरता है, उसकी मौत हो जाती है, 15 दिन तक प्रशासन जो है वो नींद में सोया रहता है। जब नींद खुलती है उसके बाद तकरीबन 2 महीने का वक्त बता दिया जाता है। सोचिए उस परिवार के बारे में जो उस शव का इंतजार कर रहा है, और पहले से ही 15 से ज्यादा दिन हो चुके हैं उस परिवार को इंतजार करते हुए, और अब जो है 2 महीने और इंतजार करने की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और बार बार सवाल यही कि क्या कोई रसूखदार, किसी अमीर घर का कोई बेटा अगर इस घटना का शिकार होता तो भी क्या इतना ही वक्त लगता, तो भी क्या इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया होता? क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमने इस तरह की घटनाएं देखी हैं, लेकिन वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलाया जाता है, शव को बरामद करना हो या फिर दूसरी तरफ किसी कुएं में गिरे हुए शख्स को बचाना हो, अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा या 48 घंटा का समय उसमें लगता है। सुभाष बताएं। अभिषेक, देखिए, जिस तकनीक का ये जिला प्रशासन दावा किया जा रहा है, इस तकनीक को लेकर के हर अधिकारी और हर शहर, हर ऑफिस चलिए, मुझे लगता है कि जो मुख्य बातें थी सुभाष ने हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिरकार ये 55 दिन का जो समय लगना है, प्रशासन की ये उदासीनता है या फिर से तकनीक का, संसाधन का अभाव माना जाए। चलिए।